Good morning, students. In political science, we'll be discussing about legislature, okay, and especially the powers of the parliament, functions of the parliament, okay. Why do we need parliament? Is like asking why do we need legislature, okay. पार्लियामेंट का मेन फंक्शन एज वी नो लॉज बनाना है, यही उसका मेन फंक्शन है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली फंक्शन, ओके, दैट मे बी द मेन फंक्शन जिसके लिए पार्लियामेंट को बनाया गया, जिसके लिए लेजिस्लेचर होता है, बट लेजिस्लेचर के उसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस हैं और यही डिटेल्स हम देखेंगे कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, उसके फंक्शंस क्या हैं. देन विल टॉकिंग अबाउट इंडियन पार्लियामेंट विच हैज़ गॉट 2 हाउसेस, ये बाई कैमरल है, यहाँ पे 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड वी विल सी कि उनके पावर्स क्या हैं, राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, विच इज़ मोर पावरफुल, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे फंक्शन करते हैं, ओके, वो देखेंगे. बट बिफोर वी गो इनटू राज्यसभा एंड लोकसभा, लेट अस सी व्हाट इज़ द नीड ऑफ हैविंग अ पार्लियामेंट, व्हाट इज़ द फंक्शन दैट पार्लियामेंट डज, वो हम देखते हैं. ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, डू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव सिमिलर फंक्शंस. 2 हाउसेस की क्यों ज़रूरत है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 हाउसेस की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, बट 2 हाउसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर के, कि एक ही कानून को 2 बार डिस्कस होने का मौका मिलता है. ओके, लॉ बनाना इट्स अ बहुत ही कम्प्लेक्स काम है, एंड इसमें सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है. ओके, दे कांट बी एनी लूप होल्स इन एनी लॉज, एंड इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड प्रॉपर्ली. तो अगर एक ही हाउस बनाएगा, चांसेस है उनसे गलती हो जाए. दैट इज़ वाई एक हाउस से पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ वो फिर डिस्कस होता है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है. ओके, मोर ओवर क्योंकि लोकसभा बार बार डिज़ोल्व होगा, हर 5 साल के बाद डिज़ोल्व होगा, एक ऐसा समय आएगा जब आपका लोकसभा नहीं होगा. ऐसे में अगर दूसरा हाउस है और वो परमानेंट हाउस है और वो है, तो फिर अगर कोई काम है important work that can be carried out in Rajya Sabha. अगर एक ही हाउस होगा then there will be a difficult time when the period, the tenure of that house gets over, and नया लोकसभा का गठन हो नहीं पाया है, पुरानी लोकसभा है नहीं, ऐसे में कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी पड़े तो प्रॉब्लम हो सकता है. इसीलिए 2 हाउसेस के कई सारे एडवांटेजेस हैं. इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम जो हमारा है, हमारे पार्लियामेंट जिसको हम संसद कहते हैं, ओके, एंड अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ पर भी 2 हाउसेस हैं, एक है सेनेट, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सेनेट में हर स्टेट से 2 लोग आते हैं, ऐसा हमारे राज्यसभा में खैर नहीं है, बट वहाँ पर हर स्टेट से 2 लोग आते हैं, चाहे स्टेट बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, 2 ही मेम्बर आते हैं सेनेट से. 50 स्टेट्स हैं, 100 मेंबर्स होते हैं उनके सेनेट में, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ऐसा नहीं है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है. हमारे यहाँ पर हम देखें तो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ही पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो बहुत सारी सीट्स हैं, अगर देखें तो 38 आई थिंक इसमें शायद होगा, हमारी 38 सीट्स शायद यूपी के पास है, सिक्किम के पास एक ही सीट है. अगर अमेरिकन सिस्टम होता तो सिक्किम से भी 2 लोग होते और यूपी से भी 2 लोग होते, बट पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो ये एक तरीके से समझे कि ये सही भी है, लेकिन छोटे स्टेट्स की वैल्यू नहीं रहती है इंडिया में. स्टेट्स, सम स्टेट्स वहाँ से पार्टीज जीते नहीं जीते, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती छोटे स्टेट्स की. उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कई बार डिसएडवांटेज भी होता है उन छोटे स्टेट्स के लिए. ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक. आज की जो टॉपिक है कि व्हाट डज पार्लियामेंट डू. अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग, मैंने कहा कि पार्लियामेंट को बनाया ही इसलिए जाता है, लेजिस्लेचर होता ही इसीलिए है, टू लेजिस्लेट, मतलब कानून बनाने के लिए. तो सबसे पहला फंक्शन तो उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन है. सबसे पहला फंक्शन लेजिस्लेटिव फंक्शन कानून बनाना, टू मेक लॉज, ये है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम. पार्लियामेंट इनैक्ट्स लेजिस्लेशंस फॉर द कंट्री डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी. द पार्लियामेंट ऑफन मेनली अप्रूव्स लेजिस्लेशन. अब ये थोड़ा अगर फैक्ट देखें कि पार्लियामेंट में कानून बनता है, वहाँ पर डिबेट होता है, वहाँ डिस्कस होती है, वहाँ पर लोग वोट डालते हैं, एक हाउस से पास होता है, दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, सेकेंड हाउस से पास होने के बाद पहुँच जाता है
प्रेसिडेंट के पास, और फिर फाइनली वो जो बिल, अभी तक उसको बिल कहेंगे, और फिर जब उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो लॉ बन जाता है। लग तो रहा है कि सबका सारा काम पार्लियामेंट कर रहा है, बट एक्चुअली पार्लियामेंट नहीं करता है। लॉ बनाएगा कौन? लॉ बनाती है गवर्नमेंट, सरकार, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। ओके, तो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है कि हमें कोई कानून लाना है। सपोज हम लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हम किसान बिल की बात करें, एक्चुअली में वो तो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया है, बट लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि किसानों के लिए कोई कानून बनना है, ओके, फार्मर्स के लिए कोई बिल आना है, कोई कानून बनना है। तो पहले ये डिस्कस होगा, गवर्नमेंट इसे डिसाइड करेगी कि उन्हें कौन सा कानून बनाना है। कैबिनेट में जाएगा, वो कैबिनेट मीटिंग होगी, वहाँ डिस्कस होगा, एंड जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, एंड फाइनली गवर्नमेंट जो चाह रही है उसको एक बिल में, एक लीगल उसमें उसको लिखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, कैबिनेट से पास होकर वो पार्लियामेंट आता है। एंड कोई चीज़ अगर कैबिनेट से पास होकर आई है, अगर गवर्नमेंट लाना चाह रही है, तो फिर वो पार्लियामेंट में पास हो ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आने के बाद उस पर येस अपोजिशन को मौका मिलता है, वो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, कोई उसमें अगर गलत चीज़ है या उसमें कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए वो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे, ओके, एंड देन फाइनली विद वोटिंग एंड एवरीथिंग इट गेट्स पास। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो पार्लियामेंट में शुरुआत नहीं होती किसी भी लेजिस्लेशन की। कानून बनने का जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट के साथ। एग्जीक्यूटिव्स ये लोग करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहाँ पर बिल बनाए जाते हैं और फिर वहाँ से अप्रूव होकर वो आते हैं पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट का तो एक ही काम रह गया है कि जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जो बिल बना के सरकार ने पेश किया है, उसको अप्रूव करना, उसमें कोई कमी आया तो उसको बताना। तो पूरा फ्रेश तरीके से कानून की शुरुआत फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से लेकर सारी चीज़ें पार्लियामेंट में नहीं होती हैं, ऑलरेडी बनकर आता है बिल, एंड उस बिल पे डिस्कशन एंड उस पर वोटिंग एंड उसको पास करना या उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करना, ये सारे काम पार्लियामेंट में होते हैं। द एक्चुअल टास्क ऑफ, तो शुरुआत में कानून बनने से पहले होता है ड्राफ्टिंग ऑफ बिल। अगर आपको याद हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी हमारे, उसकी एक कमेटी थी विच इज़ कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर और उनकी टीम ने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट मतलब लिखा है उसे, ओके, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। आप लेटर ड्राफ्ट करते हैं, ऐसे बिल या कोई भी चीज़ को जब हम प्रॉपर सिस्टम में तौर तरीके से लिखते हैं उसे ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ड्राफ्टिंग ऑफ बिल जो होती है वो पार्लियामेंट में एक्सेस नहीं होती, ओके। द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी करती है, ये मिनिस्टर्स, हर मिनिस्ट्री में जो टीम होती है, जो सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्विसेज द्वारा जो चुने हुए मिनिस्टर्स में, मिनिस्ट्रीज में जो लोग हैं, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक तरीके से परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो लोग इसे बनाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। तो अगर हेल्थ मिनिस्ट्री से है तो हेल्थ मिनिस्टर के अंडर में जो टीम होगी वो बनाएगी इसको, जिस मिनिस्ट्री से संबंधित है वो मिनिस्ट्री बनाएगी, उसका जो मिनिस्टर है वो इम्पोर्टेंट है, एंड उसके हिसाब से वो बिल बनेगा, ओके। द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। उसमें बिल में क्या होगा, वो कब आएगा पार्लियामेंट में, ये भी कैबिनेट डिसाइड करती है। नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। लेकिन कई लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, कई लोग गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज भी हैं। क्या कोई अपोजिशन पार्टी ला सकती है बिल को, या कोई प्राइवेट मेंबर क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, क्या वो कोई बिल ला सकता है? क्या कोई वो लेजिस्लेशन बनाने की कोशिश कर सकता है? ये इसको ला सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल कोई भी इंडिविजुअल उसे पेश कर सकता है, बट प्राइवेट बिल्स पास होने की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी नहीं होगी उसे पास कराने की, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है। यस, वो बिल ला सकते हैं, बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं,
स्पीकर अलाउ करेंगे तो इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा, डिस्कशन भी हो जाएगा, बट उसके पास होने की चांसेस जरूर रहती है। ओके, the substance and even the timing of the bill are decided by the cabinet. No major bill is introduced in the parliament without the approval of the cabinet. Members other than ministers can also introduce bills, but these have no chance of being passed without the support of the government. अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर देती तो बात अलग है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो प्राइवेट बिल्स पास नहीं होते। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन, कानून बनाना। कितना भी ड्राफ्ट करके तो आता है बिल, लेकिन फाइनली लॉ तो यही बनता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए पार्लियामेंट बनता है। दूसरा होता है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी हद तक एक कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पर होना ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो चला रहे हैं देश को, लेकिन उन पर अगर कंट्रोल नहीं होगा पार्लियामेंट का तो फिर वो एक तरह से डिक्टेटर्स बन सकते हैं, वो एक तरह से मोनार्क की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओके, सो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ज़रूरी है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, जो भी काम कर रहे हैं उसका वो जवाब देंगे, गलत सही जो भी है उसका जवाब देना उनका फ़र्ज़ है। पार्लियामेंट में आके उन्हें जवाब देना होगा। Perhaps the most vital function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority. सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट का यही काम है कि एग्जीक्यूटिव की जो लिमिट्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसी लिमिट्स में रहकर काम करें, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड न जाए। ओके, वी शैल डिस्कस दिस फंक्शन, ये बाद में हम कैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ये उसका दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। मैं उसी सीक्वेंस में आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन विच दे आर इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है लेजिस्लेचर का, कानून बनाना, लेजिस्लेटिव फंक्शन। सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन। ओके, आपका पैसा आपके अकाउंट में है, बैंक के पास है, बट देन यू आर कंट्रोलिंग दैट मनी। ओके, एंड आपके बिना अप्रूवल के, आपके बिना सिग्नेचर के वो पैसा बाहर नहीं आ सकता। ओके, आपके अकाउंट से बाहर नहीं आ सकता। नोबडी कैन टेक इट आउट, चाहे वो किसी के भी कंट्रोल में हो। सारा पैसा अगर देखा जाए देश का जो होता है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है। दैट डज नॉट मीन कि फिजिकली पैसा पार्लियामेंट में रखा होता है। मनी कुड बी एनीवेयर, इट कुड बी विद RBI, बट देन दे कंट्रोल इट। गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट प्लान करती है, गवर्नमेंट खर्च करती है। ओके, बट देन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अप्रूवल्स फ्रॉम द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट बजट बना सकती है, बनाती है, उस बजट को पेश करती है, बट जब तक वो बजट पर डिस्कशन नहीं हो जाती, डिबेट नहीं हो जाती, उस बजट पर वोट होकर वो बजट पास नहीं हो जाता, तब तक वो पैसा गवर्नमेंट को स्पेंड करने के लिए नहीं मिलेगा। तो अप्रूव कराना बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट से। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप पहले खर्च कर लें फिर बाद में अप्रूव कराएं, या पहले अप्रूव करा के उसे निकालें, वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे करना चाहती है। बट all the money that is of a country is controlled by the parliament, and इंडिया में हम देखें तो पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपना बजट बना कर लाती है, पार्लियामेंट में पेश करती है, पार्लियामेंट उसे अप्रूव करता है, और तब जाकर गवर्नमेंट आगे काम कर पाती है। ओके, बट व्हाट इफ गवर्नमेंट का जो बजट है उसे पार्लियामेंट पास नहीं करे? पार्लियामेंट के नहीं पास करने का मतलब ये है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। ओके, ऐसे में गवर्नमेंट गिर जाएगी, नई सरकार का बनना ज़रूरी हो जाएगी। ओके, तो बजट नहीं पास होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो पार्टी रूल कर रही है, उनके हाथ से पावर निकल चुका है, वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं, इसीलिए तो पास नहीं हुआ बजट। ओके, इसलिए बजट का पास होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड बजट पास होगा तभी सरकार अपने आगे काम कर पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन। गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, हमें मालूम है। वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है? ये टैक्सेशन से आता है। रेवेन्यूज कलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, डिफरेंट टैक्सेस हैं, वहाँ से ये पैसा आता है। हाउएवर इन अ डेमोक्रेसी, legislature controls taxation and the ways in which money is used
by the government, लेकिन लेजिस्लेचर ही कंट्रोल करता है टैक्सेशन। कोई नया टैक्स आएगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगा, कोई टैक्स हटेगा, उसमें चेंजेस आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन। सारा टैक्सेशन, सारा रेवेन्यू एंड जो भी बजट वगैरह है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट। इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया proposes to introduce a new tax, it has to get the approval of the लोक सभा। ये लोकसभा राज्यसभा के पावर्स में पढ़ेंगे कि यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं लिखकर इन्होंने क्यों लोकसभा ही लिखा है, राज्यसभा क्यों नहीं है। राज्यसभा के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं होते। मनी मैटर्स में राज्यसभा के ऑलमोस्ट कोई पावर्स नहीं है। वो हम राज्यसभा और लोकसभा को जो पढ़ेंगे उसका डिफरेंस, ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, देन वी विल डिस्कस कि व्हाई एंटायर फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं दे आर कंट्रोल। वी आर सेइंग हियर फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट, बट एक्चुअली इट मीन्स इट इज कंट्रोल्ड बाय द लोकसभा। लोकसभा एनीवे इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ राज्यसभा के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं होते हैं। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। The financial powers of the parliament involve grant of resources to the government to implement its program. The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise. कहाँ से पैसा आएगा, कितना वो खर्च कर चुके हैं, कितना खर्च करेंगे, बजट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, the legislature also ensures that the government does not misspend or overspend, गलत पैसा खर्च नहीं करे, ज़्यादा खर्च नहीं करें, गलत तरीके से खर्च नहीं करें। ये सारी नज़र बनाए रखती है पार्लियामेंट। दिस इज डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल Okay, sorry for the interruption. We were discussing the financial function. तो पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन, सारा पैसा जो है वो कंट्रोल करते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन, लेट अस कम टू लेट अस टेक दिस फंक्शन फर्स्ट, डिबेटिंग फंक्शन हम देखते हैं। हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर डिस्कशन होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन, सबसे हाईएस्ट फोरम पर, सबसे ऊंची जगह जो फोरम की है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ओके, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही वो जगह है जहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, लोग अपनी बात रख सकते हैं देश के सामने। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इफ़ यू स्विच ऑन दी टीवी, अगर आप लोकसभा चैनल देखें, राज्यसभा चैनल देखें या न्यूज़ को पार्लियामेंट की कोई भी वो देखें वहाँ पर, then you will see that members are sitting there, some are asking questions, the ministers are answering, they are discussing, they are giving their points of view on that. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी डिस्कशन और इसी डिबेट से ही तो डेमोक्रेसी चलती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, डिबेटिंग फंक्शन। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड द कंट्री। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। इनफैक्ट अंदर क्या होता है पार्लियामेंट के, उस पर जुडिशरी का भी कंट्रोल नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी होता है वो डिस्कस करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, अपने अपने नियम कानून है उनके। ऑब्वियसली देयर आर लिमिट्स विद इन विच दे कैन से क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है, कैसे बात, कैसे बोलना है, कितना क्या कह सकते हैं, कितना क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ओके, ऑल दैट वो कंट्रोल होता है। इनफैक्ट इसलिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, वर्ड है अनपार्लियामेंट्री। ओके, तो लैंग्वेज देखना पड़ता है लोगों को। ओके, टू कंट्रोल द लैंग्वेज, इवन इफ दे क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, there is a way of criticizing the government also, but there is no restriction, okay, that a certain person or member of parliament cannot say something, या कोई restriction नहीं कि आप गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इस तरह के कोई restrictions पार्लियामेंट में नहीं हो सकते। The members are free to speak on any matter without freedom. किस पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पीकर से परमिशन लेनी होती है, बट येस दे गेट अ लॉट ऑफ चांस टू स्पीक ऑन डिफरेंट मैटर्स। ओके, दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू दैट फेसेस द नेशन।
These discussions, suppose there is a problem and कोरोना के समय की बात करें, अभी जो डिस्कशन जो डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि क्या ऑक्सीजन की कमी से सेकेंड वेव में कोई डेथ्स हुई है। गवर्नमेंट का आंसर है कि नहीं, ऐसा कोई भी फिगर नहीं है, ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है और ऐसे कोई भी डिटेल्स नहीं है। एंड इन फैक्ट गवर्नमेंट इनडायरेक्टली दे आर सेइंग दैट देयर इज नो डेथ अकॉर्डिंग टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड इस पर अब डिबेट हो रही है कि क्या ये सही है क्या नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो पता चलती हैं नेशन को, ये सब वहीं डिस्कशन में निकलती हैं। वैसा बड़ी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी डेथ हुई, किस वजह से डेथ हुई, एंड मिनिस्टर वहाँ पर जवाब दे रहे थे एंड वहाँ से डिटेल निकल कर आती है। ओके, तो इस तरह के डिस्कशन वहीं होते हैं। These discussions constitute the heart of the democratic decision making। तो डिबेट एंड डिस्कशन अगर आप अपोज करते हैं तब भी बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलता है डेमोक्रेसी में। और बातचीत करने का जो तरीका है, जो जगह है, सबसे बड़ा फोरम है वो है पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं इलेक्टोरल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन हम देख लेते हैं। जुडिशियल फंक्शन का मतलब ये है कि उनका जुडिशियल फंक्शन ये जुडिशरी का काम है। बट द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड्स कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, जब कोई गलत काम करता है, ओके, तो उस पर केस होता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि किसने क्या गलत किया है और उसको सजा दी गई। बट अगर प्रेसिडेंट को हटाना है या वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है या किसी कोर्ट के जज को हटाना है तो फिर उसे जुडिशरी में तो नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि जुडिशरी डिसाइड नहीं करेगी कि इस प्रेसिडेंट को हटाना है या नहीं हटाना है। वो हटेंगे थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट होता है पार्लियामेंट में, जहाँ पर 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा से एंड फिर 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा से उसको पास करते हैं। ओके, तो ये जो न्याय करने का एक तरीका है कि क्या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, क्या उन्होंने गलत किया है, क्या वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया है या किसी जज ने गलत किया है, या फिर और भी पोस्ट है जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गए या बाकी लोग हो गए, इनको केवल और केवल हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के जरिए। ओके, द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द प्रपोजल्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इनको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना पड़ेगा और इम्पीचमेंट होगा पार्लियामेंट में। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन नहीं दिया है, वो भी ऐसे हटते हैं इम्पीचमेंट के लिए। ओके, अब अगर उनके एक आध फंक्शन और देख लेते हैं। इलेक्टोरल फंक्शन, येस, वो इलेक्शन भी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। पार्लियामेंट कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के भी मेंबर्स पार्लियामेंट के जो होते हैं वो करते हैं उसमें पार्टिसिपेट। इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, कुछ जो नॉमिनीज होते हैं तो प्रेसिडेंट की तरफ से नॉमिनेट होकर आते हैं, वो नहीं करते। तो ये इलेक्टोरल फंक्शन भी है, लोगों को चुनने का काम भी पार्लियामेंट करता है। किन किन को चुनता है? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, तो ये इलेक्टोरल फंक्शन। ओके, जुडिशियल फंक्शन हम देख चुके हैं, डेलीगेटिव फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन इज इंक्लूडेड इन दिस कि किसी भी कानून को बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का है, लेकिन जो ऑलरेडी कानून बना हुआ है उसमें चेंज लाने का, अमेंडमेंट करने का काम, या फिर उसको बदल कर एक नया कानून बनाने का काम, किसी कानून को हटाना, रिपील करना, किसी कानून में बदलाव करना, ये अमेंडमेंट्स करना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन है। क्योंकि कानून किसने बनाए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ओके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट का काम है कि कुछ बना सके, वो क्या बना सके? नया लॉ बना सके, कुछ उसमें बदलाव कर सके, ये सारे फंक्शन इसी से हम रिलेट कर सकते हैं। ये लेजिस्लेटिव फंक्शन केवल नए कानून की बात हो रही थी, यहाँ पर पुराने कानून जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, और ये है उनका कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। तो ये होते हैं पार्लियामेंट के फंक्शंस, इसीलिए पार्लियामेंट ज़रूरी है। अगर पार्लियामेंट नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। कानून नहीं बनेगा वो तो ठीक है, इनफैक्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। बट उसके साथ साथ कहीं पे भी डिबेट डिस्कशन नहीं हो पाएगा, इंपॉर्टेंट पोस्ट के लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो उन पर इम्पीचमेंट नहीं हो पाएगा, ओके। जो लॉज बने हुए उनमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे, तो इस लॉट ऑफ वर्क करता है। सो पार्लियामेंट इज इम्पॉर्टेंट, and apart from the powers of the parliament, the next thing that is important are the two houses within the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and what are the differences, which is more powerful, which is less powerful, okay. House of the people, that is Lok Sabha, people directly उनको elect करते हैं, that is why in every sense you can understand that Lok Sabha is more powerful, okay. The Prime Minister, the government has to have its majority in the Lok Sabha. Government उसी की बनती है जिसकी majority Lok Sabha में होती है, okay. So if we see what are the functions between, what are the हम difference की बात करें, what is the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha, उनके functions में क्या difference है, उनकी powers में क्या difference है। पहले देखते हैं कि जब law बनता है, do both the houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, have got equal powers in legislating? कानून बनाते समय क्या दोनों के पावर सेम होते हैं? यहाँ पर भी डिफरेंस है। There are two kinds of laws. One is called the ordinary law, the other one is called the financial related money bill, जिसे हम कहते हैं। उसमें दो तरह के बिल होते हैं। जब तक कोई कानून बन नहीं जाता, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होता, हम उसे बिल ही कहते हैं। इसलिए दो तरह के बिल होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल को कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वहाँ पास होने के बाद हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा से पास होने के बाद इट विल गो टू दी प्रेसिडेंट एंड आफ्टर प्रेसिडेंट साइंस इट बिकम्स अ लॉ। ये तो है ऑर्डिनरी लॉज के बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में। बट इफ़ इट रिलेट्स टू एनी फाइनेंशियल, उसमें अगर चीज़ें हैं, अगर उसमें कोई मनी से रिलेटेड है तो फिर वो मनी बिल हो जाएगा। लाइक हम बजट की बात करें या कोई भी टैक्सेशन की बात करें तो ये मनी बिल हो जाएंगे। मनी बिल राज्यसभा में नहीं जा सकते। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लोकसभा हैज़ गॉट द पावर टू डिस्कस इट, डिबेट इट, पास इट। सपोज लोकसभा passes a money bill and then it is sent to राज्यसभा। हाँ, why is it sent to राज्यसभा? जब राज्यसभा के पावर्स ही नहीं है मनी बिल पर या फाइनेंशियल पावर्स ही नहीं है, देन व्हाई डज अ मनी बिल इज सेंट टू राज्यसभा? उसका रीज़न ये है कि द राज्यसभा एटलीस्ट हैज़ गॉट द पावर टू सजेस्ट चेंजेस एंड दे कैन ऑलवेज हैव अ लुक ऑन दैट बिल। अगर उसमें उन्हें कोई कमी लगती है तो वो दे कैन ऑलवेज मेक अ सजेशन टू द लोकसभा। इस पर्पज़ के लिए मनी बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है। बट देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड, ये 14 डेज का टाइम पीरियड है। 14 डेज में राज्यसभा को उस पर डिस्कस डिबेट करके दैट मनी हैज़ टू कम बैक टू लोकसभा। अगर वो नहीं आता है तब भी इट इज़ कंसिडर्ड अप्रूव्ड एंड देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर, ओके। सो राज्यसभा डज नॉट हैव रियल पावर्स इन फाइनेंशियल मैटर्स। पहली बात है, वहाँ पर मनी बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। अगर इंट्रोड्यूस यहाँ पर लोकसभा में होने के बाद वहाँ जाता भी है तो उनके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसमें वो केवल चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं। उन चेंजेस को सजेस्ट जो कर रहे हैं उसको मानना न मानना ये भी लोकसभा का काम है, ओके। तो यहाँ पर लोकसभा पावरफुल हो जाता है कि उसके फाइनेंशियल फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बट इसके अलावा भी उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से लोकसभा, जो कि लोअर हाउस भले ही कहलाता हो, लेकिन इट इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। लोगों का जो पावर है डेमोक्रेसी में, लोगों का पावर ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को। दैट इज व्हाई लोकसभा इज मोर पावरफुल। सो इन द नेक्स्ट क्लास we'll go in the details and discuss one by one what are the powers of Rajya Sabha and what are the powers of Lok Sabha, क्या डिफरेंस है उनमें, कैसे वो बिल्स अप्रूव करते हैं, कैसे बनता है। दिस हैज बीन शोन बाय एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इन पेज नंबर 111, उसे भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बिल उसे भी डिस्कस करेंगे। प्राइवेट मेंबर्स बिल भी होता है जो हमने बताया था, ओके, डिस्कस किया था। तो विल गो इनटू द डिटेल्स एंड उनके टेन्योर के बारे में, कौन मेंबर्स बन सकते हैं राज्यसभा या लोकसभा के, वो कैसे इलेक्ट होते हैं एंड कितने समय के लिए इलेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी राज्यसभा एंड लोकसभा, उसे डिस्कस करेंगे, ओके।
And after that obviously main चीज़ें यही हैं इसमें. And then Parliament also has also got some committees. उन committees का क्या function है? That is also one more topic that we will be taking. And then we'll move to chapter 6, which is judiciary. Okay. So that's all in this class. Thank you.